बारामती से अजीत पवार पीछे चल रहे हैं, भतीजे से लड़ाई है योगेंद्र पवार से। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। देखिए, भतीजा बदलेगा नतीजा, ये यहाँ पर क्या कुछ ऐसा नजर आएगा। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि किस तरह से, बट ये अलग बात है कि अनुराग, हमने ये भी देखा कि अजीत पवार के किस तरह से उसके बाद जो स्टेटमेंट्स है, जो बयान है, वो थोड़े से बदले और वो किस तरह से सॉफ्ट होते हुए नजर आए। ये अलग बात है कि वो कुछ बातों से असहमति या टकराव जो है महायुति में, वो भी उनका देखने को यहाँ पर मिला। सबसे कम सीटों पर लड़े, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पोल ऑफ पोल्स में हमने नतीजे देखे, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को किंग मेकर भी मानकर चल रहे हैं। इसीलिए पोस्टर्स जो है उनके, वो भी देखे जा रहे हैं उनके इलाके। इनके सर अजीत पवार लायबिलिटी है क्या महायुति की? नहीं, लायबिलिटी नहीं है। देखिए, इसमें दो तीन चीजें जो मिथ्स हैं वो टूटेंगे इस इलेक्शन में। पहली बार इस चैलेंज को डिसाइड किया जाएगा कि शिवसेना की विरासत क्या आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे में रही, या वो शिफ्ट हो रही है, वो भी शिफ्ट हो रही है और ये बाल ठाकरे के परिवार के पास है या नहीं है। तो पहला तो ये डिसाइड होगा। शरद पवार का वर्चस्व खास करके एक पर्टिकुलर एरिया में, ये डिसाइड होगा कि क्या वो वर्चस्व अब रहा, क्योंकि शरद पवार के एज देखते हुए आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव मेरे ख्याल से उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ऐसे में उनका वर्चस्व रह गया, अजीत पवार काफ़ी कुछ ले जाएंगे उसको खींच के, ये मिथ दूसरा टूटेगा। फिर ये देश की सबसे बड़ा स्टेट है जिसका जीडीपी 42 लाख करोड़ का है, पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, हाईली अर्बनाइज सोसाइटी है, हालांकि एग्रेरियन सोसाइटी भी है, 12% उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। तो आप देखें तो बिल्कुल अलग है। जैसे झारखंड का एनालिसिस अगर आप करेंगे सोशियो पॉलिटिकल, तो वो अलग होगा, लेकिन अगर यहाँ का करेंगे तो सारे पैरामीटर्स ऊपर हैं। फिर कैसे जनता वोट देती है, ये हमारे समाजशास्त्री विवेचना का एक बड़ा सब्जेक्ट होगा कि इस समय महाराष्ट्र किस तरह से वोटिंग पैटर्न क्या है। बिल्कुल। एक बार संजीव जी का भी मैं क्विक रिएक्शन इस पर ले लेती हूं। आपको रोक रहा हूं, बस केवल आप आगे बढ़िएगा। बांद्रा पश्चिम से आशीष सेलार आगे चल रहे हैं, मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं। मुंबई क्षेत्र में 36 विधानसभा सीटें, आशीष सेलार आगे चल रहे हैं और सेलिब्रिटीज जितने भी वोट डालने जाते हैं वो आशीष सेलार की कॉन्स्टिट्यूंसी में। बिल्कुल संजीव जी, लेकिन बात हम कर रहे थे बारामती की बैटल की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, अभी पोस्टल बैलेट की ये गिनती है, रुझान है जो सामने आ रहे हैं, जिसमें अजीत पवार पीछे चल रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसे हम लगातार कह रहे हैं, एनके सिंह भी कह रहे हैं, सब आप सब भी कह रहे हैं, ये पोस्टल बैलेट्स हैं, इनको उतनी एक किसी ट्रेंड की तरह से देखना मुश्किल है। बट ये डेफिनेट बात है कि बारामती और शरद पवार वर्सेस अजीत पवार का कंटेस्ट का जो क्वार्टर फाइनल या खेला गया लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसमें सुप्रिया सुले ने हराया अजीत पवार की धर्मपत्नी को, वो ही कंटिन्यूएशन है कि अब अजीत पवार के सामने उनके ही भतीजे खड़े हैं। अजीत पवार शरद पवार के भतीजे, अजीत पवार के सामने उनके भतीजे। तो ये फैमिली पॉलिटिक्स किस तरह से प्ले आउट करेगी। पहला राउंड शरद पवार की एनसीपी ने जीता, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन राजनीति में कभी भी किसी को राइट ऑफ नहीं कर सकते। अजीत पवार की एक संगठनात्मक पकड़ की बड़े चर्चे होते रहे हैं कि उनकी बहुत जबरदस्त ग्राउंड पे पकड़ है, लेकिन लोगों को शायद उनका विश्वासघात पसंद नहीं आया था। अब क्या वही उनकी सोच कायम है? विधानसभा में कितना फर्क पड़ा है, और जैसे हम सब कह रहे हैं, यही कारण है कि उसके बाद उनके शब्द जो हैं वो थोड़े से बदल गए थे। विलास अठावले हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विलास, क्या कुछ इनपुट आपको मिल रहे हैं? पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। विलास, बिल्कुल, देखिए, बीजेपी पोस्टल बैलेट में आगे चल रही है। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे की सेना को एक और कांग्रेस को एक, इस प्रकार से रुझान आने शुरू हुए। लेकिन ये पोस्टल बैलेट है और आधे घंटे के बाद पहला राउंड जब निकलेगा तब पता चलेगा कि रुझान किसकी तरफ जा रहे हैं। यानी सारे 88 सीटों में से पहले, दूसरे और तीसरे राउंड में ये पता चलेगा कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है। 10:30 तक ये पूरा क्लियर हो जाएगा। दूसरी एक बात, ये चुनाव बहुत ही अलग है।
इसका यानी विचारों, एक ही परिवार में दो विचारधारा है। जैसे पवार वर्सेस पवार जो है, अजित पवार की विचारधारा अलग है और शरद पवार की विचारधारा अलग है। ये लड़ाई जो है महाराष्ट्र पहली बार लड़ रहा है, नहीं तो शरद पवार के साथ अजित पवार जो जिस प्रकार से चले गए, उसके बाद योगेंद्र पवार को शरद पवार ने मैदान में उतारा है। सुनेत्रा पवार की हार के बाद हो सकता है कि अजित पवार को थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन अजित पवार भी माने नहीं और उन्होंने बारामती से फिर एक बार चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे वर्सेस राज ठाकरे, ये भी लड़ाई यहाँ दिख रही है। वर्ली में राज ठाकरे ने जिस प्रकार से रैली की और उसी से ये पता चलता है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये आमने सामने आ गए हैं चुनावी मैदान में। यहाँ तक कि आखिरी रैली में राज ठाकरे ने सही गद्दार जो है वो उद्धव ठाकरे है, इस प्रकार का बयान किया था।